हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन चैनल और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है देयर का प्रयोग। तो देयर का प्रयोग के बारे में एक वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, ये पार्ट सेकंड है। थोड़ा इसमें पिछले वीडियो का थोड़ा सा सारांश मैं ले रहा हूँ और अगले वीडियो में थोड़ा सा एडवांस लेवल लेने का प्रयास करूंगा। तो मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको जरूर नॉलेज मिलेगी। मैं बिल्कुल शुरुआत से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको और मेरे साथ इसी तरह समझने का प्रयास कीजिए। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है हिंदी में, मैं वहां जाऊंगा, तो इसका अंग्रेजी आप बनाएंगे कि आई शैल गो देयर। अब देखेंगे इस देयर का मतलब है वहां के लिए, लेकिन देयर के दो मीनिंग होते हैं। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दो देयर हैं, दोनों की स्पेलिंग सेम है। एक देयर का मतलब होता है वहां और दूसरे वाले देयर का कोई मीनिंग नहीं है। कोई मीनिंग नहीं है तो उसको यूज क्यों करते हैं, बात ये है समझने की। तो इस सेंटेंस को तो क्लियर हो गया होगा, आई मैं वहां जाऊंगा, आई सेल गो देयर। तो यहाँ पर देयर का मतलब उस वहां से है, स्थान विशेष से है कि मैं कहां जाऊंगा। अब समझते हैं इसको बनाने का प्रयास। एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि घर में 4 कमरे हैं। बहुत छोटा सा सेंटेंस है, बहुत सिंपल सेंटेंस के माध्यम से आप आगे चलेंगे। तो जिन वाक्यों में कोई भी कर्ता ना हो बल्कि शब्द लगे हों और वाक्य में अकेली क्रिया हो, जैसे है, 4 कमरे हैं, ठीक है, या कोई वस्तु किसी के अंदर हो ऊपर हो, ऐसे वाक्यों में देयर से स्टार्ट करना है। मेरी बातें वीडियो पॉज करके रोक के आराम से लिख लीजिए चाहो तो अपनी कॉपी में। दूसरा नियम ये है कि जिन सेंटेंस में कोई शुरुआत ऐसी हो जो प्रीपोजिशन के साथ हो रही हो, जैसे घर में, इन द हाउस, इन द होम, ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में परिचय देने के लिए, वाक्य की शुरुआत करने के लिए इस सेंटेंस किसी भी प्रकार के उसमें नहीं आते हैं। चाहे आप घर से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई किए हो, लेकिन इस प्रकार के लावारिस टाइप के सेंटेंस कहिएगा अगर आप चाहें तो इनको, कि ये किसी भी सेंटेंस में नहीं आते। तो इनकी जो शुरुआत की जाती है वो देयर से ही की जाएगी। देयर आर। अब 4 कमरे हैं इसलिए हमने आर लगाया है। देयर के साथ कोई भी सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता, देयर अपने आप में साइलेंट है। अगर होता कि उसके घर में 1 कमरा है तो देयर इज आ जाता, 4 कमरे थे तो यहाँ पे वाज आ जाता, ठीक है। इसी सेंटेंस को देखते हैं, ज्यादा नहीं देखिएगा। देयर आर 4 रूम्स इन हाउस। ये क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ घर में 4 कमरे होंगे अगर आ जाता तो यहाँ विल बी हो जाता। आगे देखिए, हमारे खेत में एक पेड़ है, ठीक है, प्रेजेंट का है। चाहे तो आप इसको एक पेड़ था भी कर सकते हैं, दोनों सेंटेंस में एक ही में बना के दिखा दूंगा। तो अब वो वही बात जो ऊपर घर में, हमारे खेत में। अब इस सेंटेंस जो इस तरह से शुरुआत हो जाती है तो ये फिर परिचय कराने के लिए हमको देयर का ही प्रयोग करना होगा। देयर, अब पेड़ कितने हैं, एक, इसलिए इज। तो देयर सेम है लेकिन क्रिया किसके अनुसार आती है, जो आने वाले जो अंदर इसके नाउन है वो। देयर इज अ ट्री इन आवर फील्ड। देयर इज अ ट्री इन आवर फील्ड। अब हमारे खेत में एक पेड़ है। दोबारा से फिर देखिएगा इसको, देयर लगा परिचय कराने के लिए, किसी सब्जेक्ट का परिचय कराने के लिए इस तरह से दिया जाता है। अब देखिए, पर्याप्त समय नहीं है, एक सेंटेंस लिखा हो। अब इस सेंटेंस को बनाते समय क्या कर्ता यूज करना है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि जब कोई कर्ता न हो बल्कि कोई शब्द हो, अकेली क्रिया हो। अब है क्या है, समय, वो भी नहीं, और पर्याप्त। अब इसमें कोई सब्जेक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो ऐसे सेंटेंसों का परिचय आप कैसे करेंगे, देयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए इनको। देयर इज नो, सॉरी, ENOU, एनफ टाइम। देयर इज नो एनफ टाइम। देयर इज नॉट भी लगा सकते हैं, नो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलती है,
बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं जिन्हें हम डेली यूज में भी बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उनको ट्रांसलेट नहीं कर पाता है। तो ये गलती हमसे हो जाती है, उस गलती का ही निवारण करेंगे और आपको इंग्लिश बोलने तक, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने तक ले चलने का मेरा मिशन है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को जरूर देखिए। चैनल में मैंने कोई आडंबर नहीं रखा है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ने और पढ़ाने का मैंने आपको प्रयास किया है। तो देखिए कुछ गलती है, तो अब इसके अंदर ये भी सेंटेंस इसी तरीके से बन जाएगा बड़ी आसानी से। देयर इज अ मिस्टेक। क्लियर हुआ यहां तक? अब मैं आपको देयर का एक नया प्रयोग सिखाऊं। पहले सेंटेंस में देयर लगाना है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है, फिर आपको बी लगाना है। तो इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। ऐसा लगता है यहाँ कुछ गलत है। अब इसके अंदर दो सेंटेंस आते हैं, ऐसा लगता है और यहाँ कुछ गलत है, लेकिन दोनों को मिला के आप जरा सा इस फॉर्मूले की सहायता से आपको लिखना है। देखिए कैसे बनता है। देयर लिया हमने, ऑक्सिलरी ऐसा लगता है का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, इसको ऐसे समझो कि ऐसा प्रतीत होता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार देयर सीम्स, जब क्रिया एक वचन है तो हम एस ई एस लगाते हैं, मैंने वीडियो बता रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी देखिएगा। तो देयर सीम्स, ऑक्सिलरी लगा, वर्ब लगी यहां, उसके साथ ये लग गया टू बी समथिंग रॉन्ग हियर। देयर सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी समथिंग रॉन्ग हियर, कुछ गलत है यहाँ पर। अब यहाँ के लिए ये आ गया है और यहाँ जो देयर से स्टार्ट किया गया है, तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार ये सेंटेंस बन जाया करते हैं। इस तरह से कई सारे और भी सेंटेंस आप बना के घर पे प्रयास कीजिएगा, आपको इंग्लिश जरूर आ जाएगी। अब मैं कुछ और आगे बताता हूं आपको। आगे थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर भी समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा था। अब जो ऐसे सेंटेंस हुआ करते हैं, इनमें क्या करना है कि ये देयर से तो स्टार्ट होंगे, ये तो मानना, क्योंकि देयर परिचय कराने वाला होता है। लेकिन ये कभी कभी देयर बीच में भी आता है। इसमें दिया है कि एक बार एक राजा था, तो एक बार के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? वंस। अगर होता है एक समय की बात है तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक राजा था। अब इस चीज के लिए ना कोई कॉमा लगाना है, ना कुछ करना है, सीधा सा आप देयर से स्टार्ट कीजिए। देयर वॉज ए किंग। पूरा क्लियर? अब जरूरी नहीं है कि वंश को कहां पीछे ले जाना है, ऐसा नहीं होता। ये एक बार जो आता है सबसे पहले ही आपको लिखना है। अब मैं आपको इसके अलग अलग और दूसरे प्रकार के स्ट्रक्चर समझाता हूं। जंगल में एक शेर है। तो अब जंगल में, अभी आपको मैंने बताया कि परिचय देने के लिए देयर से स्टार्ट करेंगे। परिचय इंट्रोडक्टरी देयर है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये हमारा। तो देयर इज अ लॉइन, देयर इज अ लॉइन इन फॉरेस्ट, जंगल में शेर है। अब आता है इसी का नेगेटिव सेंटेंस, जंगल में शेर नहीं है। तब आप कैसे करेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसको भी देखिएगा। काम वही होना है, लेकिन वर्ब के साथ ही आपको बस नॉट लगाना है। देयर इज नो या नॉट, कुछ भी लगाइए, नॉट लॉइन, देयर इज नॉट ए लॉइन इन फॉरेस्ट। तो इसका बनेगा देयर इज नॉट अ लॉइन इन ए फॉरेस्ट, जंगल में शेर नहीं है। अब अगला आता है कि क्या जंगल में शेर नहीं, अगर क्या वाले सेंटेंस आ जाए तो कैसे बनाना है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास वर्ब है यहां पर, इसको उठा के आगे ले लो बस। इज देयर अ लॉइन इन फॉरेस्ट, बस इतना करना है। और इसमें भी अगर नोट लगा हुआ है क्या जंगल में शेर नहीं है, अगर इसमें भी नोट लग जाए तो इज नॉट नहीं लगाना है, इज देयर नॉट अ लॉइन।
ये नॉट आपको फिर यहाँ पे आएगी अपनी जगह पे ही, इसके साथ मत लगा देना, गलत हो जाएगा। हालांकि बोलने में चलता है लेकिन आप ना चलाएं। इज देयर नॉट अ लॉइन इन फॉरेस्ट, और पीछे से क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, ये लगाना ना भूलिएगा। तो ये है बिल्कुल करेक्ट, नहीं लगा के भी बताया। अगर यहाँ पे था होता तो सब में वाज लगा दीजिए। और देखिएगा आगे, दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं। प्याले में कितना दूध है, प्याले का मतलब कप में कितना दूध है, आकाश में कितने तारे हैं। बहुत से शब्द हम डेली यूज में इंग्लिश के ऐसे बोलते हैं जैसे वो हिंदी जैसे हो। अब कप का शुद्ध मीनिंग है प्याला। अब कोई नहीं समझता प्याला, एक प्याला चाय दीजिए ऐसे नहीं बोलेंगे, एक कप चाय दीजिए। ठीक है, चलिए बीच बीच में हिंदी की भी नॉलेज आपको मिलती रहेगी। तो प्याले में कितना दूध है। अब बात आती है, ये और प्रश्नवाचक हो गया। तो जो कितना कितने वाले जो सेंटेंस बना करते हैं, ये हमेशा अपने से संबंधित जो नाउन होता है उसको भी साथ लेके बनते हैं। तो इसको देखिएगा, हाउ मच, ठीक, हाउ मच। अब इसके साथ मैंने बताया संबंधित चीज आई, हाउ मच मिल्क, ठीक। अब इससे संबंधित जो वर्ब है वो भी आई, हाउ मच मिल्क इज और देयर। अब यहां भी देयर बीच में है, ऐसा मत सोचना कि आपने अभी अभी बताया था कि यहाँ देयर बीच में है, वहां वंस को पहले ही रखना होता है जबकि वो सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत है। तो हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कप, और पीछे क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये हाउ मच वाला सेंटेंस है, एक हाउ मेनी वाला भी सेंटेंस मैंने लिखा है, इसको हाउ मेनी के तरीके से बताते हैं। आकाश में कितने तारे हैं, तो कितने तारे, ठीक। तो कितना के लिए क्या लगाना है, हाउ मैनी। अब इससे संबंधित चीज ये भी इसके साथ आएगी, इससे संबंधित नाउन इसके साथ नियमानुसार आएगा। हाउ मैनी स्टार्स, ठीक, आर उसी नियम के अनुसार है कि अंग्रेजी लगानी है देयर इन द स्काई। क्लियर, ऊपर वाले तरीके से बनाए, बस हाउ मच और हाउ मनी दो चीजें डिफरेंट हो गई हैं। मैं आपको स्पेशल और बता दूं यहाँ पे कि जो हाउ मच लगता है वो लगता है जिस चीज को गिना नहीं जा सकता, ठीक। ये वो उनके लिए लगता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको गिना जा सकता है। तारे गिने जा सकते हैं लेकिन ये नहीं पता कि कितने हैं। गिने तो जा सकते हैं 1 2 3 4, लेकिन यहाँ दूध को नहीं गिन सकते हो। बाल्टी में 1 दूध है, 2 दूध है, 4 दूध है, नहीं गिन सकते ना। हाँ इतना कर सकते हैं, बाल्टी में 5 लीटर दूध है, 20 लीटर दूध है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जिन चीजों को जो काउंटेबल होती हैं उनके साथ हाउ मैनी, और जो अनकाउंटेबल होती हैं उनके साथ हाउ मच का प्रयोग करते हैं। आप एक कॉपी डायरी बना लीजिए, डेली इन प्रकार के सेंटेंस का यूज कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। इस सेंटेंस को आराम से बना के और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता चले कि वास्तव में आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो इतना मेरे लिए जरूर कीजिएगा, सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। और मेरी जो क्लास यूट्यूब पर चल रही है इनको आप लोग देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वाकई अच्छा लगा है और मेरे साथ अगर पढ़ाई के मिशन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर तक लेके जाना और आपकी इंग्लिश को बहुत अच्छी बनाना मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं स्टूडेंट्स फिर अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।